सभी को जय हिंद। तो ये होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा टारगेट है, तो बता दूं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो संडे का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि आज एकदम फ्री हैं। मतलब हम लोग एकदम बोझ नहीं है, कुछ भी एकदम फ्री हैं। लेकिन ये पहले होता था जब हम स्कूल टाइम में थे, तब संडे का कोई मतलब होता था। ये लगता था कि हाँ आज एकदम फ्री हैं। लेकिन अब इस दौर में जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो संडे के दिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा काम संडे के ही होता है। बहुत सारे काम को हम पेंडिंग रख देते हैं कि संडे के दिन करेंगे, और संडे के दिन ही सबसे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो आज संडे है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, कुछ भी कोई टारगेट वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करना। आज आज आपको क्या करना हो, केवल और केवल अपना रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हों आपको रिवीजन करना है। जीके, रीजनिंग, मैथ जो भी हो, आप हिंदी, जो चीज़ें हैं सब बस केवल और केवल रिवीजन करना है। और संडे के दिन क्या हम क्या करते हैं, रविवार के दिन एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। वो भी रोजगार विद अंकित ऐप है, वहाँ पे लगाते हैं RW पे। क्योंकि वो हर संडे फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। सुबह 6 बजे वो ओपन हो जाता है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो रेलवे की एग्ज़ाम हो, UPSI हो, लगभग SSC हो, मतलब हर एग्ज़ाम का वो मॉक टेस्ट देते हैं संडे को। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हर संडे को एक मॉक टेस्ट वहाँ पे ज़रूर लगाओ, क्योंकि फ्री में है। आपका क्या ही जाता है, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको वहाँ से मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी दिन आप जहाँ मन करे आप लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पे लगाओ, कोई भी ऐप हो जहाँ चाहो आप लगा सकते हो। लेकिन एटलीस्ट संडे के दिन आप वहाँ पे लगाना। तो आज एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको। आप जिस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो, SSC GD को, तो SSC GD का, रेलवे के किसी एग्ज़ाम का लगाना है तो उसका लगाइएगा, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, और अपना रिवीजन अच्छे से करना है। तो आज ये टारगेट में आपको करना था, इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया कि टारगेट के लिए, क्योंकि संडे था तो इसीलिए नहीं बना पाया। और अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस के बारे में। तो आप लोगों ने भी कल से सब कुछ देख ही लिया होगा, सबको सब पता चल ही गया होगा। तो यूपी पुलिस का जो आंसर की बताया जा रहा था कि फेक है या रियल है, जो असमंजस था कि क्या है, तो वो सही है कि वो आंसर की एकदम सही है। जो आंसर की आया था वही आंसर की सही है। अब उन्होंने नोटिस जारी करी, और उस पर डेट भी 30 तारीख का लिखा था। अब पता नहीं क्यों नोटिस उस दिन जारी नहीं हुई। अब नोटिस, आज जो नोटिस दी है वो उस पर भी 30 तारीख लिखा है। अब उस दिन ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं दी गई, क्या हुआ था, कौन ही जाने, कोई समस्या था कि कैसे था। लेकिन ये ओरिजिनल आंसर की थी। ठीक है, और उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ बताया कि उसमें कितने प्रश्न गलत है, क्या चीज़ है, किसने प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, कितने प्रश्न के ऑप्शन चेंज करे, सब उन्होंने अच्छे से डिटेल में दे रखा है। ठीक है, 70 प्रश्न के आसपास वो बता रहे हैं। ठीक है, और साथ ही उन्होंने कल ही एक ट्वीट भी करा, उसमें ऑफिशियल ट्वीट है, उसमें ये कहा गया है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो उसमें आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसमें कहा गया है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में। नवंबर के तीसरे सप्ताह का मतलब 7 के साथ 7 दूना 14, 14 के बाद हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा। तो 7 तरीके 21 तक। तो अक्सर देखा जाता है कि जब भी कहा जाता है कि नवंबर के इस सप्ताह में, तो अक्सर उस सप्ताह के लास्ट दिन को देखा जाता है, क्योंकि अक्सर रिजल्ट लास्ट में ही आता है। तो 20-21 वही है, 20 के करीब आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो देखो, रिजल्ट नवंबर के तीसरे वीक में आने की संभावना है, वो भी संभावना है, आगे पीछे भी हो सकता है, जल्द पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत DVPST शुरू होना हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं देंगे। अभी से टाइम मिल गया, जैसे आज 3 तारीख है, तो 20 तक 17 दिन ऐसे ही हो गया। अब फिर उधर मान लो 1 हफ्ते दे दिया, तो ऐसे ही बस नवंबर भर मुझे लगता है कि टाइम है रनिंग के लिए। नवंबर के बाद वो फिजिकल शुरू हो जाएगा, जहाँ तक इनके हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तैयार कर लेंगे तभी ये रिजल्ट देने वाले हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो वो समस्या ख़त्म होगी कि रिजल्ट कब आएगा आजकल। तो अब ये वेट नहीं करना है, अब आराम से रनिंग पे ध्यान दो, डेली रनिंग करो। मैं बता दूं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रनिंग तैयार नहीं है, अभी भी रनिंग कंप्लीट नहीं है। तो यार अभी भी पूरे नवंबर भर टाइम है। मतलब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रनिंग के लिए टाइम नहीं है, तो एकदम वो पगला के ऐसी कोई कदम मत उठा लेना कि आपका पैर वगैरह ख़राब हो जाए। जैसे आप रनिंग कर रहे हो वैसे ही रनिंग करो, बस इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। अगर आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है तो कोशिश करिए टाइमिंग आए। स्टेमिना नहीं बन रहा है तो कोशिश करिए स्टेमिना बने, चाहे मैं हूँ, आप हो, जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे रनिंग पे थोड़ा सा सीरियस होना है। तो ये था रिजल्ट का अपडेट। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर की वगैरह सब मिला लिया होगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि रिजल्ट
का इंतज़ार करें या रनिंग करें, रिजल्ट का इंतज़ार करें या रनिंग करें, ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। लेकिन अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि कितने पे कट ऑफ जाएगी, कितने पे क्या होगा। भाई मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अंदर से लगता है, मन में है कि यार आ भी सकता है, तो रनिंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि आ गया और आपने रनिंग कंप्लीट ही नहीं करी है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कहूँगा कि रनिंग करते रहिए, क्या ही जाएगा भाई। आपका फिटनेस सही रहेगा और क्या। तो खुद को एक एक डेढ़ घंटे देने में क्या जाता है। बाकी अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और ये जो यूपी पुलिस का रिजल्ट है, इसके चक्कर में, इसके रनिंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ी नहीं है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो यही कहूँगा कि एक डेढ़ घंटे रनिंग को दे और चाप दो, और चाप के पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है, एक मॉक लगाना है, बाकी रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।